ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया। आप क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है, ब्रैकेट फिल करना है आपको, पर हम एक प्रॉपर वे में करेंगे। उसके पहले कुछ बेसिक्स कर लेते हैं। जैसे कि अभी अगर मैं बोलूं आपको √2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 2। ठीक है, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 क्या होता है? हमेशा आंसर हमारा 2 होगा। ठीक है, कैसे? देखो, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा? 4। और 4 किसका रूट है? 2 का। ठीक है, एक अगर इतना ध्यान में रखो, अगर सेम रूट मल्टीप्लाई हो रहे तो ये जो ऊपर का रूट है वो हट जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर √2 स्क्वायर है तो इसका आंसर क्या आएगा? 2। ठीक है, स्क्वायर और रूट ये कट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बेसिक्स था। उसके बाद अगर ये ऐड हो रहे तो √2 प्लस √2, तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होता है? 1। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 1 2, और ये √2 ऐसे का वैसे लिखना आपको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2√2। अगर यहीं पे हमारा 2√2 प्लस 3√2 है तो इसका आंसर क्या आएगा? 5√2। एडिशन, और एडिशन तभी होता है जब इसका रूट सेम रहेगा, रूट के अंदर की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, तभी जाके आपका एडिशन होगा। ठीक है, थोड़ा बेसिक कंप्लीट कर लिया हमने। ओके, अभी हम लोग सम्स देखेंगे। ठीक है, ये 5√2, सबसे पहले हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या था? 5√2 मल्टीप्लाई बाय ए से होगा, मतलब सी का मल्टीप्लीकेशन ए कोएफिशिएंट से होगा। तो 5√2 मल्टीप्लाई बाय √2। ओके, मैंने आपको बताया, देखो √2 मल्टीप्लाई बाय √2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, इंटू, और 5 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 1 जा 5, 5 2 जा क्या हो जाएगा? 10। ओके, अभी फर्स्ट कंडीशन आपको क्लियर हो गई। सेकंड कंडीशन क्या थी कि आपको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर 10 आना चाहिए और एडिशन करने के बाद 7 आना चाहिए। तो ऐसा सबसे नजदीकी नंबर कौन सा है? तो 5 2 जा होता है, हाँ या ना? 5 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा 10 आएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो भी हमारा, सॉरी, 5 + 2 करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 7, और 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारा आंसर 10 आ जाएगा। ओके, तो इसको मैं लिखता हूं, कैसे आएगा? √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। मतलब क्या? 7x की जगह पे मैंने इसको सब्सटीट्यूट कर दिया। अभी इसमें देखो, ये वाला कॉमन और ये वाला कॉमन निकालेंगे। इसमें क्या कॉमन है? सॉरी, देखो यहाँ पे x ही कॉमन दिख रहा है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो x को बाहर लिख देंगे। अंदर क्या बचेगा? √2x प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है आपको? यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या? नहीं है ना? देख लो, एक बार चेक करेंगे क्या कॉमन है यहाँ पे। 2x 5√2। ठीक है, अभी हमको तो दिख नहीं रहा है कॉमन है, पर एक एक चीज देखेंगे हम लोग। देखो, ये 2x, ये √2 मल्टीप्लाई बाय √2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है? 2। तो ये 2x की जगह पे ऐसा लिख सकते हैं ना, √2 मल्टीप्लाई बाय √2, हाँ या ना? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ √2, फिर उसके बाद ये 2x की जगह पे फिर अंदर एक और √2 लिखूंगा, और ये हो जाएगा हमारा x, हाँ या ना? देखो, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो इसमें कॉमन क्या था? 2x में √2 कॉमन था। 2x की मतलब 2x की जगह पे √2 इंटू √2 ऐसा भी लिख सकते थे ना, हाँ या ना? इसकी जगह पे तो इसमें कॉमन क्या है? इधर भी √2 है और इधर भी √2 है, तो इसलिए मैंने √2 को कॉमन ले लिया। अब इधर √2x है, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? 5, क्योंकि √2 बाहर आ गया। ओके, ये पॉइंट समझा आपको? ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, डिनोट नहीं किया है, बट अगर हम देखेंगे तो √2 मल्टीप्लाई बाय √2, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x ही आएगा। तो हम √2 को कॉमन ले सकते हैं ना, √2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ओके, अभी बाहर क्या है? x प्लस √2, और अंदर क्या है? √2x प्लस 5। ओके, फिर उसके बाद x प्लस √2 इक्वल्स टू 0, और √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये देखो, ये प्लस √2 उधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -√2, और ये प्लस 5 उधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी?
x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -5 ओके। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया हमने, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ध्यान से करना है हमको, क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे ही है पर थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। देखिए सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन ये 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। हमको वैल्यू क्या चाहिए 6 चाहिए, जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारा आंसर आना चाहिए -2√6x और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए हमारा आंसर 6, ठीक है। तो ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें ऐसा होता है, तो फिर देखा जाएगा तो अगर 2 3 करेंगे तो भी ये आंसर नहीं आएगा, मतलब टेबल नहीं है। तो इसके लिए आप थोड़ा ध्यान दो। देखो अगर मैं √6 का, ठीक है, √6 का यहाँ पे माइनस लिखता हूँ, यहाँ पे माइनस, ठीक है। अगर ये मैं इसको माइनस माइनस करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा, मैंने आपको पहले इंफॉर्मेशन दिया था। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे -2 आ जाएगा। और √6 एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे हमारा आंसर क्या आएगा -2√6, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाएगा ना, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 3x² -2 6x की जगह पे क्या लिखेंगे -√6, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे -√6 + 2 = 0, ठीक है। -√6x आएगा यहाँ पे, ओके, ठीक है। क्लियर है आपको ये पॉइंट। अभी ये वाला पार्ट कॉमन निकालना है और ये वाला पार्ट कॉमन निकालना है। यहाँ पे देखो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था वैसे हमको यहाँ पे करना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे किया था हमने। अभी देखो 3 और 6 3 के टेबल में जाता है 6, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना √3, x कॉमन है, x को बाहर लिख दिया और अंदर फिर से √3 आया ना। देखो √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 3 होगा, फिर माइनस, फिर 3 के टेबल में 6 कब आता है, ओके। तो ऐसे करके हमारा ये लिख सकते हैं ना √3 × √3 3x² और ये 6। अभी नेक्स्ट कंडीशन, अभी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है √6x + 2, तो 2 के टेबल में जाता है ना 6 भी, तो √2 को मैं कॉमन ले लूंगा और अंदर क्या लिखूंगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है 6 है, तो मैं यहाँ पे -3 लिख सकता हूँ ना। देखो 3 2 क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे सिर्फ मुझे x लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने x नहीं लिखा, यहाँ पे भी हमको x लिखना पड़ेगा, ओके। उसके बाद क्या है, यहाँ पे प्लस माइनस है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे, ठीक है। साइन चेंज कर देना। अभी यहाँ पे 2 है, अभी मुझे 2 चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ ना √2, हाँ या ना। देखो आप ना ऐसे चेक कर सकते हो कि आपका ये मल्टीप्लाई करने के बाद यही आंसर आना चाहिए। देखो √2 × √3 किया तो क्या आएगा 6x आएगा, और √2 × √2 किया तो क्या आएगा सॉरी 2 आएगा, ओके। अब बाहर क्या है √3x - √2, और यहाँ पे क्या आएगा √3x - √2 = 0, ठीक है। अभी √3x - √2 = 0 और √3x - √2 = दोनों का आंसर सेम ही आएगा, ओके। वहां पे जाएगा तो क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आएगी √2/√3, और यहाँ पे भी वही है x = √2/√3। ऐसे करके हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कंप्लीट किया, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया। आप क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 अगर ध्यान से देखें तो इसके 2 मेथड है करने के लिए, ठीक है। फॉर्मूला मेथड है और हम लोग जो अभी तक करते आए हैं वो मेथड से। तो अभी तक जो करते हैं वो मेथड से मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो 2m को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2m × m क्या हो जाएगा 2m²। 2m × 24 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 48m = 50। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए 50 को यहाँ पे लेंगे तो क्या हो जाएगा 2m² - 48m, और ये प्लस पॉजिटिव में यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव में,
ठीक है। अब इसका फर्स्ट कंडीशन क्या है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे -50 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा -100। अब -100 को मल्टीप्लाई कर, ऐसा कोई टेबल देखो मल्टीप्लाई करने पे -100 आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे -48 आए, ठीक है। तो ऐसा टेबल कौन सा है हमारा, जिसमें आंसर हमारा 48 आए। तो 52 जा कर सकते हैं, ठीक है, 52 जा, और ठीक है 50 से मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 100, -100 आना चाहिए। तो इसको एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, हमारा आंसर क्या आना चाहिए -48 और मल्टीप्लाई करने पे 100। तो कौन सा टेबल है जिसमें 48, तो 50 के करीब जाते हैं, तो 52 जा करेंगे तो 100 होता है, ठीक है। और आंसर क्या आना चाहिए -48, तो -50, ओके, +2, इसका आंसर क्या आएगा हमारा -48 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 50 में से 2 जाएगा तो -48, और मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा ये -100, ओके। 2m² रिप्लेस कर देंगे 50m से 50m, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा +2m -50 = 0, ठीक है। प्लस माइनस करेंगे तो -48 आएगा, ओके। अभी कॉमन निकालने का काम करेंगे, इसमें कॉमन क्या है, 2 के टेबल में 50 भी आता है, तो 2m कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा बस m। 2 के टेबल में 50 कब आता है 25 में, ओके, डन। यहाँ पे भी सेम तरीके से करेंगे, यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है हमारा, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, ओके, क्योंकि देखो 2 के टेबल में 50 आता है, यहाँ पे क्या आएगा m - 25 = 0, बाहर क्या है 2m +2, और यहाँ पे क्या है m-25, ओके, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ओके। अब =0, अब 2m +2 = 0, m-25 = 0, ये +2 उधर जाएगा तो क्या होगा m = 2/2, तो m की वैल्यू क्या आएगी 1, ओके। और यहाँ पे -25 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में, m = क्या हो जाएगा 25, तो m की 2 वैल्यू आएगी, ठीक है। ये एक मेथड हो गया। अब नेक्स्ट 25m² = 9, सॉरी, ठीक है। अभी देखो 25m² = 9, इसको हम लोग ने देखो 2.1 में किया था, कैसे लिख, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए कैसे करेंगे, नहीं है तो क्या डालना पड़ेगा हमको +0m, और ये 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -9 = 0। अब ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है, ऐसा हमने 2.1 में भी किया था। अभी क्या होगा, 9 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा 25 के साथ, ओके। 9 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा 25 के साथ, तो सॉरी 25 9 से कितना होता है 225, ओके। अब 225 को ऐसे करना है जिसका आंसर आएगा, आना क्या चाहिए हमारा 0, तो 225 किस में आता है 15 के टेबल में आता है, 15 15 जा आया ना, 15 15 जा आता है ना 225। अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बीच में क्या डालना पड़ेगा, अभी आंसर में माइनस, देखो इधर माइनस है ना, तो आंसर में माइनस, तो मैं यहाँ पे माइनस लिखूंगा और यहाँ पे क्या लिखूंगा प्लस, ठीक है, क्योंकि आंसर -225 है ना, -9 मल्टीप्लाई बाय, तो 25m² -15m +15m -9 = 0, ओके। कॉमन निकालना पड़ेगा, अभी कॉमन क्या है इसमें, देखो 15 और 25 में क्या कॉमन है, 5 के टेबल में दोनों भी आते हैं, तो 5 लिख सकते हैं हम लोग कॉमन में, और m 5 के टेबल में 25 कब आता है 5 5 m² है, तो एक m अंदर भी बचेगा, यहाँ पे m बाहर हो गया, तो यहाँ पे 5 में 15 कब आता है 3, ओके। क्लियर हो गया, अभी तक हमने सब सम किया तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ओके। यहाँ पे भी देखो 15 और 9 तो 3 के टेबल में आता है, तो 3 को बाहर लिख देंगे, ओके। क्या कॉमन आएगा यहाँ पे, यहाँ पे m नहीं आएगा, तो यहाँ पे m 3 में 15 कब आता है 5m -3 में 9 कब आता है 3 में, ओके। बाहर क्या है 5m +3, ब्रैकेट में क्या है 5m -3 = 0, m = क्या हो जाएगा, देखो ये +3 है, वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, तो ये क्या होगा -3/5, और यहाँ पे क्या होगा, ये -3 वहां पे जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव में आंसर आएगा 3/5, और
ओके, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन नंबर 10 हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया। अभी इस एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चन बाकी, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड के लास्ट 2 क्वेश्चन बाकी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, 7m स्क्वायर इक्वल्स टू 21m है, ठीक है। 7m स्क्वायर 21m यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -20mn इक्वल्स टू 0। ओके, अभी देखो इसको हम लोग डायरेक्टली करते, इसमें से कॉमन निकालते। कॉमन क्या है, 7 है और m है। ब्रैकेट में क्या आएगा, m आएगा, -7 में 21 कब आता है, 3 तो ये हो गया हमारा कॉमन। इसको लिखेंगे कैसे, इक्वल्स टू 0। देखो 7m जो बाहर है ब्रैकेट के 7m, और क्या है यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो -0, और यहाँ पे क्या आएगा m-3 इक्वल्स टू 0। अभी m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो ये -0 उधर जाएगा तो ये 0/7 होगा, तो m की वैल्यू क्या होगा, हो जाएगी 0, और ये -3 वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में 3। ओके, तो ये सम इजी था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया हमने कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, m स्क्वायर -11 इक्वल्स टू 0 है। ओके, तो इसको ना मैं दूसरे मेथड से करके दिखाता हूँ। देखो 11 है, हमने एक मेथड किया था ए स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूला है आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी और क्या होता है ए प्लस बी, ये हमारा फॉर्मूला था। ओके, अभी इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि देखो ये m स्क्वायर है -11 है, तो मैं इसको देखो ऐसे लिख सकता हूँ ना, √11 का स्क्वायर। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था √11 मल्टीप्लाई बाय √11 क्या हो जाएगा, 11 ही होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना। अभी हमारा एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा, m-11 m-√11, और यहाँ पे क्या होगा m+√11 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या होगा m-√11 इक्वल्स टू 0, m+√11 इक्वल्स टू 0। ये वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में, और ये वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -√11। ओके, तो ये दूसरा मेथड था, फॉर्मूला मेथड। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने कंप्लीट कर दिया है।